हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 65 प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि रिलेटेड होंगे बदले गए नाम। 2025 में जितने भी बदले गए नाम हैं विथ डिटेल्स हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, अंबेडकर नगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसके अकबरपुर बस स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है। What has been the new name of अकबरपुर बस स्टेशन ऑफ अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश चेंज्ड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव बाबा धाम। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट यानी योगी जी ने नया नाम रखा है अकबरपुर बस स्टेशन का नाम शिव बाबा धाम, और ये टांडा बस स्टैंड का नाम स्वर्गीय जयराम वर्मा के नाम पे रख दिया गया है। तो टांडा का भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जयराम वर्मा एक फेमस पॉलिटिशियन थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ इंडियन इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ये आपको नया नाम ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जो भारत रत्न है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके नाम पर रखा जाएगा जीरो पॉवर्टी स्कीम जो कि है उत्तर प्रदेश की। जयपुर की मिठाई दुकानों ने देशभक्ति की भावना के चलते पारंपरिक मिठाई मैसूर पाक का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है। तो बहुत ही बढ़िया नाम रखा गया है, मैसूर श्री। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैसूर पाक से अब नाम बदल गया है मैसूर श्री। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रत्नापुर ये बदली गई है नाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खुलताबाद। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सांस्कृतिक पुनरुद्धार के तहत में खुलताबाद का न्यू नेम रखा गया है रत्नापुर। मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, गया जी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके। मई 2025 में कर्नाटक कैबिनेट ने रामनगर जिले का नया नाम बदलकर क्या रखा है, तो बेंगलुरु दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। न्यू नेम गिवन बाय द कर्नाटका कैबिनेट टू रामनगर डिस्ट्रिक्ट बेंगलुरु दक्षिण। जेप्टो ने मूल कंपनी क्रीड़ा कार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का नया नाम क्या किया है, तो जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड किया है। ठीक है, तो स्विगी जिसने अपनी मूल कंपनी का नाम बंडल टेक्नोलॉजी बदलकर स्विगी प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। जोमैटो ने भी इटर्नल लिमिटेड में बदला है। तो ये दोनों ही आपको नाम ध्यान में रखने हैं, जेप्टो भी ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के सुल्तानपुर पट्टी नगर पालिका का नया नाम क्या रखा गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौशल्यापुरी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिलों में 18 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। जैसे हरिद्वार में जो है औरंगजेब का नाम शिवाजी नगर, गाजीवाली का आर्य नगर, चांदपुर का ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मद जाट का मोहम्मदपुर जाट, खानकपुर का अंबेडकर नगर, इदरिसपुर का नंदपुर, खानपुर का श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फजलपुर जो कि रुड़के में है इसका विजयनगर रखा गया है। इसी तरीके से देहरादून, नैनीताल एंड उधम सिंह में भी रखे गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गांडीव। ठीक है, तो गांडीव कौन रखता था, धनंजय यानी कि गुड़ाकेश अर्जुन ये रखते थे। तो एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नया नाम गांडीव रखा गया है। ठीक है, तो ये हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजादित्य चोलन RTC थक्कोलम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। महानिदेशक है रजविंदर सिंह भट्टी। तो इन्होंने अपना जो प्रशिक्षण केंद्र है उसका रीनेम किया है राजादित्य चोलन RTC थक्कोलम। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है, तो राष्ट्रमंडल खेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ हुआ करता था, अभी राष्ट्रमंडल खेल के नाम से हम जानेंगे। 1930 में इसकी स्थापना की गई थी लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अध्यक्ष हैं लुइस मार्टिन। ये राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक संस्था है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके। राजस्थान के अजमेर में फाय सागर हिल इसका नया नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो वरुण सागर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो वरुण देवता के नाम के चलते वरुण सागर के नाम से अब ये झील जानी जाएगी, फाय सागर झील। इस झील को अजमेर जिले में देखा, ये कृत्रिम झील है। ठीक है,
किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो लोक प्रशासन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रीनेम किया है हिमाचल प्रदेश ने अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मनमोहन सिंह के नाम पे। किस देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। शिवमोगा हवाई अड्डा जो कि कर्नाटक है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो राष्ट्रकवि कुवेंपु हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटका का है, इसका रीनेम किया है राष्ट्रकवि कुवेंपु हवाई अड्डा। ओके। महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम क्या है? महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी का परिवर्तित नाम है रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। मैक्स लाइफ ने अपना नाम बदलकर क्या नया नाम रखा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ का नया नाम है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। फोर्ट विलियम का नया नाम रखा गया है विजय दुर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्ट विलियम का एक सिग्निफिकेंस भी है, जो हमारे सेना का पूर्वी कमान यहीं पे है। फोर्ट विलियम के इमारतों के द्वारा जो बदले गए नाम है, किचनर हाउस का नया नाम है मानेकशॉ हाउस, सेंट जॉर्ज गेट का नया नाम है शिवाजी गेट, और स्थान है ये कोलकाता, यानी कि कोलकाता में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था। मूल निर्माण 1696 में प्रारंभ में एक छोटा किला था, फिर प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, तो इसका पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया गया था, ठीक है। पुराना फोर्ट विलियम प्रारंभिक लड़ाई के दौरान नष्ट हो गया। न्यू फोर्ट विलियम प्लासी के युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव के अधीन में इसको पूरा किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में ये भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। अपनी सैन्य महत्व के कारण यह किला जनता के लिए खुला नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, न्यू नेम गिवन बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको, दैट इज अमेरिका की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका से घिरी हुई है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से युकाटन चैनल के माध्यम से कैरिबियन सागर को भी ये जोड़ती है। तो मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका के कच्चे तेल का 14%, प्राकृतिक गैस का 5% और अमेरिका की जो पेट्रोलियम शोधन क्षमता है उसका 48%, प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण क्षमता का 51% प्रदान करती है। तो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्या कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की खाड़ी नाम कर दिया है मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डेनाली का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो माउंट मैकिनले। ये आपने सुना भी होगा, माउंट मैकिनले डेनाली का न्यू नेम है। ये नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन पीक है डेनाली, अब इसका न्यू नेम है मैकिनले। माउंट मैकिनले ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले ये अलास्का में स्थित है। 2015 में स्वदेशी कोयुकान लोगों ने सम्मान में इसका नाम बदलकर डेनाली कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फूड डिलीवरी कंपनी है जोमैटो, इसका नया नाम है इटर्नल। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल के क्या रखा गया है? तो अजगैबीनाथ धाम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा है? जगत गुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम बदल के जगत गुरु संत तुकाराम हवाई अड्डा रखा गया है। तो जगत गुरु संत तुकाराम जी भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े 17वीं सदी के एक प्रतिष्ठित मराठी संत और कवि थे। विशेष रूप से वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे, ये आपको ध्यान में रखना है, तुकाराम जी। और भगवान विष्णु के अवतार विठोबा या विट्ठल को समर्पित एक भक्ति परंपरा है ये वारकरी संप्रदाय की। ओके, तो ध्यान में रखना है कि पुणे हवाई अड्डे का नया नाम बदल के जगतपुर संत तुकाराम के नाम पे रख दिया गया है। करीमगंज जो कि असम जिले का नया नाम क्या होगा? तो करीमगंज का नया नाम होगा श्री भूमि जिला, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सराय काले खां चौक दिल्ली का नाम बदलकर क्या नया नाम हो गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में 2021 में घोषित किया गया था। और ये मुंडा जनजाति के थे
उन्हें अक्सर धरती आबा या जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड छोटा नागपुर पहाड़ में, छोटा नागपुर जो एरिया है झारखंड में, वहाँ पे ये सर्वाधिक इनका विद्रोह चर्चित में था। वर्ष 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। 1875 में इनका जन्म हुआ था और मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है इनके, जो ये विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 में। ओके, करीमगंज नगर का नया नाम क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा श्री भूमि नगर। ये अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, असम में। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी वाली प्रतिमा में क्या बदलाव किए हैं? तो देखिए, आंखों से पट्टी हटा दी गई है, तलवार की जगह भारतीय संविधान की किताब रख दी गई है, आकृति ने साड़ी पहनी है, तो अभी इन्होंने साड़ी पहन रखी है। तो नई मूर्ति के जो शिल्पकार हैं विनोद गोस्वामी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। समाज में बराबरी का प्रतीक तराजू बरकरार रखा गया है। तो तराजू है बट मूर्ति सफ़ेद रंग की है, सफ़ेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे रखी गई है और आंखों की पट्टी हटा दी गई है, तलवार की जगह किताब रख दी गई है, आकृति ने मतलब जो ये स्टैचू है इन्होंने साड़ी पहनी हुई है। अभी मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। शंकर सेठ स्टेशन रखा गया है, बी नाना जगन्नाथ, ये न्यू नेम। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिनको कि पुराना नाम नया नाम ध्यान में रख सकते हैं। करी रोड था पहले, तो अभी नया नाम है लालबाग स्टेशन। कॉटन ग्रीन तो काला चौकी स्टेशन। मरीन लाइंस मुंबा देवी स्टेशन। सैंडहर्स्ट डोंगरी। किंग सर्कल तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थानक। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मुंबई सेंट्रल वाला आपको ध्यान में रखना है, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। ओके, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग कैसा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गहरा नीला। तो सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज है, ये गहरा नीला है, न्यू फ्लैग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया था। सुप्रीम कोर्ट के जो नए ध्वज में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और भारत का संविधान भी शामिल है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। वर्तमान स्थिति नई दिल्ली में है। 91 मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना। न्यायाधीशों की संख्या 34 होती है, यानी कि 33 होते हैं जज और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 124 से 147 होती है। हरिलाल जे कानिया ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। न्यू फ्लैग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज डीप ब्लू। ओके, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम ये अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया है। संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू किए गए हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये सभी लागू किए गए हैं 1 जुलाई 2024 से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज बीन इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2024। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पुराने औपनिवेशिक युग के 3 आपराधिक कानून थे, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस कोड। तो ये सभी आए थे कब? 1860 में आया था, 1973 में आया था, ये 1872 में आया था। ये ईयर भी आपको ध्यान में रखना है। बट ऑल ऑफ दीज आर 2023, ये 2023 का ही है। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सभी ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कौशिया कटौली तहसील का नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ज्योतिर्मठ एंड कैंची धाम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जोशीमठ नगर एंड कौशिया कटौली तहसील का नया नाम रखा गया है। ज्योतिर्मठ जोशीमठ नगर का रखा गया है और कैंची धाम ये कौशिया कटौली का नाम रखा गया है। ओके, सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुदर्शन ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो भारत के प्रधानमंत्री ने सुदर्शन सेतु, जिसे ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, इसका उद्घाटन किया था, जो भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। गुजरात से ओखा मुख्य भूमि और बीट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। तो सिग्नेचर ब्रिज का न्यू नेम है सुदर्शन ब्रिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सेना में रैंकों का नाम बदलने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय नौसेना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो स्थापना हुई थी भारतीय नौसेना की 26 जनवरी 1950 नई दिल्ली में। मुख्यालय दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें। कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शम नो वरुणा, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। भारतीय नौसेना दिवस हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है, चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? तो शिव शक्ति पॉइंट। तो ये नेम आपको ध्यान में रखना है।
अब मिशन चंद्रयान के बारे में बात कर लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। इसने कब लैंड किया सतह पर? तो 23 अगस्त 2023 को। इस वजह से हम 23 अगस्त को हम मनाते भी हैं। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? पहला दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश ये पहला है भारत। तो कहाँ पे लैंड किया गया? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। किससे लॉन्च किया गया? किस रॉकेट से? LVM-3M4 इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और अगर इसका नेतृत्व पूछें तो श्री ऋतु करिधल ने किया। 3 मिशन के ये महानिदेशक थे मोहन कुमार, मिशन निदेशक मोहन कुमार, जी नारायणन इसके एसोसिएट मिशन निदेशक, परियोजना निदेशक पी वीरमुथवेलु, और इसका जो कुल खर्चा आया 615 करोड़। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड याद ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा के जिस स्थल पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उस स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो तिरंगा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे तिरंगा पॉइंट के नाम से हम जानते हैं, तिरंगा फहराया भी गया था। लॉन्च अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की तो 2019 में उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की खोज करना। प्रक्षेपण यान GSLV मार्क 3 MK3 M1 लैंडर और रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, लेकिन ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक डेटा को एकत्रित किया था। प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह को अब किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। नेम आपको ध्यान में रखना है आकाशवाणी संगीत समारोह का, तो पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। ठीक है, तो अगर हम बात करें 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक धारवाड़ में इनका जन्म हुआ था भीमसेन जोशी का। मृत्यु हुई थी 24 जनवरी 2011 को महाराष्ट्र पुणे में। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आकाशवाणी संगीत समारोह को अब हम जानते हैं पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से। संयुक्त अरब अमीरात के अल मीनहाज शहर का नाम बदलकर क्या नया नाम हो गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हिंद शहर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है इसकी दिरहम, राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। संयुक्त अरब अमीरात है और इसकी मुद्रा है अबू धाबी। ठीक है, दिरहम है वहाँ की मुद्रा। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नया नाम बदल के क्या रखा है? तो बंगलौर दक्षिण, ये अभी हमने इसको देखा भी था। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इसका नया नाम बदल के क्या हो गया है? तो सम्मान कैपिटल लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, किस देश में महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को बदलकर राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोट शुरू किए गए हैं? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, केरल विधानसभा ने केरल का राज्य का जो नया नाम रखा है केरलम रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी से निम्न में से किनका नाम हटा लिया गया है? तो उपरोक्त दोनों इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त, इन दोनों को ही रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द नेशनल फिल्म अवार्ड कैटेगरी। अमेठी उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल के क्या रखा गया है? तपेश्वर नाथ धाम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तपेश्वर नाथ धाम ये न्यू नेम है ऑफ फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन ऑफ अमेठी उत्तर प्रदेश। तो अगर हम बात करें पुराना नाम और नया नाम, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अमेठी में, तो फुर्सतगंज का तपेश्वर नाथ धाम, कासिमपुर का जाय सिटी, जाय शहर का गुरु गोरखनाथ धाम, बानी का स्वामी परमहंस, मिसरौली का माँ कालीकन धाम, निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज का माँ कालीकन धाम। माँ कालीकन धाम देखिए मिसरौली और अकबरगंज और वारिसगंज का है अमर शहीद भाले सुल्तान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इन्होंने तो अभी जीता भी है IPL 2025। तो IPL 2024 से पहले अपना नया नाम बदलकर क्या रखा? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर सी। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर था पहले, अब बेंगलुरु हो गया। ओके, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नया नाम बदल के क्या रखा गया है? तो अयोध्या धाम जंक्शन। ओके, तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या रेलवे जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन ये रखा गया। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, झांसी रेलवे स्टेशन का वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, फैजाबाद का नाम अयोध्या कैंट, मुगलसराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद का नाम अयोध्या, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम बदल के क्या रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, गणतंत्र मंडप। तो राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय है और आधुनिक भारतीय राज्य और उसके लोगों का प्रतीक है।
एडवर्ड लुटियंस की बात करें तो ये राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार हैं। तो अगर हम बात करें दरबार हॉल का नया नाम बदल के रखा गया है गणतंत्र मंडप। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति भवन में स्थित जो अशोक हॉल है उसका नया नाम क्या रखा गया है? अशोक मंडप। ठीक है, अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप और दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप। आंध्र प्रदेश राज्य की पूर्ण राजधानी किसे घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमरावती। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। पुराने संसद भवन का नया नाम बदल के क्या रखा गया है? तो संविधान सदन। ठीक है, आधारशिला इसकी 12 फरवरी 1921 ड्यूक ऑफ कनॉट प्रिंस ऑथर के द्वारा रखी गई थी। वास्तुकार थे हेबर्ट बेकर एंड एडवर्ड लुटियंस। उद्घाटन हुआ था 1927 में इरविन के द्वारा। रायसीना पहाड़ी पर यह स्थित है संसद भवन। तो इसका नया नाम बदल के रखा गया है संविधान सदन। ठीक है, पार्लियामेंट हाउस चेंज टू संविधान सदन। ओके, तुर्की देश का नया नाम हो गया है तुर्कीये। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अंकारा इसकी राजधानी है, मुद्रा है तुर्की लीरा, राष्ट्रपति है रेसेप तय्यिप एर्दोगन। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नया नाम रखा गया है अटल सुरंग। अटल सुरंग इज द न्यू नेम ऑफ रोहतांग सुरंग इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 9.02 किलोमीटर है ये सुरंग। 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे ऊंची राजमार्ग सुरंग है। ये सुरंग हिमालय के पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है। भारत की पहली रैपिडेक्स ट्रेन का नया नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नमो भारत। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। इंडियाज फर्स्ट रैपिडेक्स ट्रेन दैट इज नमो भारत। दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमृत उद्यान। न्यू नेम ऑफ मुगल गार्डन लोकेटेड इन दिल्ली दैट इज अमृत उद्यान। केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्ता लेन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कर्तव्य पथ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू रीनेम दिल्लीज राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लेन दैट इज कर्तव्य पथ। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार की मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो हमारे जो पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनके ही नाम पे रखा गया है। वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा है जनरल विपिन रावत के नाम पे। केंद्र सरकार ने मिड डे मील का नया नाम क्या किया था? तो पीएम पोषण योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नोडल मंत्रालय तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये स्टार्ट किया गया था 1995 15 अगस्त को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अक्टूबर 2007 में क्लास 8 तक इसको बढ़ा दिया गया। पहले 1 to 5 के लिए था और 1 to 8 के लिए अभी ये स्कीम चलती है। एमडीएम दोपहर में बच्चों को मुफ्त में खाना मिलता है। ये कार्यक्रम पहली बार 1925 में मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिए शुरू किया गया था। फिर 1995 में ऑफिशियली इसको स्टार्ट किया गया। स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुंदर भारत। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर राजघाट नई दिल्ली से इसको स्टार्ट किया गया था बाई मोदी जी। तो सुंदर भारत इज द न्यू नेम ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ओके, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसका नया नाम रखा गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। न्यू नेम ऑफ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बीन चेंज टू रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1936 में इसको स्थापित किया गया था। इसका नाम है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, लुप्तप्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ये अवस्थित है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क उद्यान में हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसी में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम बदल के रखा गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नया नाम बदल के क्या रखा है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदीलाल बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था लखनऊ के पास में काकोरी नामक गांव में। बट इसमें फांसी में किसको किसको लटकाया गया? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, इनको 19 दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम बदलकर क्या रखा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान।
असम के कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं अगर हम बात करें तो मानस है, काजीरंगा है, नामेरी है, ओरांग है, डिब्रूगढ़ शेखोवाल है, दिहांग पटकाई है, रायमोना है। ओके, तो राजीव गांधी वाले का नाम रखा गया है ओरंग। और अगर हम बात करें काजीरंगा तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ITM जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है, इसके 12वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था काजीरंगा में। ठीक है, असम का ये सभी टोटल 7 नेशनल पार्क है। बिहार मखाना का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिथिला मखाना। ठीक है, मिथिला मखाना, ये बिहार में मखाना बोर्ड ये 2025-26 का ये इंपॉर्टेंट बजट भी आया था। तो मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। बिहार के मिथिला मखाने को दिसंबर 2021 में GI टैग भी मिला था। बिहार मखाना का नया नाम बदल के रखा गया है मिथिला मखाना। ठीक है, मखाने यानी लावे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, ये कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित ये सिंहासन कक्ष का नया नाम बदल के रखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ बदल दिया है? तो X। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट आंसर हो जाएगा X। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और CEO है इसके लिंडा यकरिनो। संस्थापक है जैक डॉर्सी, न्यूग्लास, इवान विलियम्स एंड ब्रिजस्टोन। तो X नाम से अब आप देखते हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।